उत्तम त्याग धर्म की जय। घटगांव नाम के शहर में एक देविल नाम का कुम्हार और एक धीरमल नाम का नाई रहता था। दोनों ने मिलकर एक धर्मशाला बनवाई। देविल ने मुनि को ठहरा दिया, तब धीरमल ने उन्हें निकालकर एक सन्यासी को ठहरा दिया। देविल को ऐसा मालूम होने से वे दोनों आपस में लड़ मरे और क्रम से सूकर और व्याघ्र हो गए। एक दिन कर्म योग से गुप्त और त्रिगुप्ती गुप्त ऐसे दो मुनिराज वन की गुफा में ठहर गए। सूकर को जाति स्मरण हो जाने से वह उनके पास आया और शांत भाव से उपदेश सुनकर कुछ व्रत ग्रहण कर लिए। इसी समय वह व्याघ्र वहां आया और मुनियों को खाने के लिए गुफा में घुसने लगा। सूकर ने उसका सामना किया। अंत में दोनों लहूलुहान होकर मर गए। सूकर के भाव मुनि रक्षा के थे और व्याघ्र के भाव भक्षण के थे। अतः सूकर सौधर्म स्वर्ग में अनेक रिद्धियों सहित देव हो गया और व्याघ्र मरकर नरक चला गया। इस प्रकार से अभयदान का फल सूकर ने प्राप्त कर लिया। दान से ही संसार में गौरव प्राप्त होता है। देखो, देने वाले मेघ ऊपर रहते हैं और संग्रह करने वाले समुद्र नीचे रहते हैं। बड़े कष्ट से कमाई गई संपत्ति को यदि आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो खूब दान दीजिए। यह असंख्य गुणा होकर फलेगी, किंतु खाई गई अथवा गाड़ कर रखी गई संपत्ति व्यर्थ ही है। परोपकार में खर्चा गया धन ही परलोक में नवनिधि रिद्धि के रूप में फलता है। उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से पात्र के तीन भेद हैं। उत्तम पात्र मुनि हैं, मध्यम पात्र देशव्रती श्रावक हैं और जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक हैं। उत्तम पात्र में दिया गया दान उत्तम भोग भूमि को, मध्यम पात्र में दिया गया दान मध्यम भोग भूमि को और जघन्य पात्र में दिया गया दान जघन्य भोग भूमि को प्राप्त कराता है। मिथ्या दृष्टि या कुपात्र को दिया गया दान कुभोग भूमि को देता है और अपात्र में दिया गया दान व्यर्थ चला जाता है। जो सम्यक दृष्टि उपर्युक्त तीन प्रकार के पात्रों को दान देते हैं वे नियम से स्वर्ग को अथवा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दीन, दुखी, अंधे, लंगड़े आदि को भोजन, वस्त्र आदि देना करुणा दान है। यह भी करुणा बुद्धि से करना ही चाहिए। इस प्रकार से त्याग धर्म के महत्व को समझकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। थोड़े में थोड़ा तथा उसमें भी थोड़ा थोड़ा देते ही रहना चाहिए। बहुत धन होगा जब दान देंगे ऐसी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इच्छानुसार शक्ति कब किसको हुई। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबों खरबों को पाकर भी तृप्त नहीं हो सकता है। क्या कभी ईंधन से अग्नि की तृप्ति हुई है? नहीं। अतः यदि संपत्ति को वृद्धिगंत करने की इच्छा है तो दान देते ही रहना चाहिए। कुएं से जल निकालने से बढ़ता है, वैसे ही धन दान देने से बढ़ता है। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। जय जिनेन्द्र।